चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर में कल होने वाले भारत न्यूजीलैंड मुकाबले के सफल आयोजन के लिए आरसीए ने कमर कस ली है। एसएमएस स्टेडियम में 8 साल बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है। इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए आरसीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। महामुकाबले को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, इस पर आयोजन समिति से बात की संवाददाता महेश दाधीच ने। एसएमएस स्टेडियम पर 8 साल का इंतजार खत्म हो रहा है और कल वो मौका है जब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले से राजधानी जयपुर के जो तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं वो यहां पर इस खुश मिजाज मौसम में इस मैच का यहां पर आनंद ले सकेंगे। इंटरनेशनल मैच पहली बार T20 का हो रहा है और 8 वर्ष बाद किसी तरह का इंटरनेशनल मैच यहाँ हो रहा है, आयोजित किया जा रहा है। उस आयोजन को लेकर हमने पूरी तरह से तैयारियां करनी। आयोजन समिति सदस्य वैभव जी गहलोत के निर्देशन में काम कर रहे हैं और सारी आयोजन समिति जुटी हुई है। दर्शकों को किस तरह से सुविधाएं दी जाए, यहाँ आने वाले मेहमानों को किस तरह से व्यवस्थाएं की जाए, खिलाड़ियों को किस तरह से व्यवस्थाएं की जाए, इस तरह की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो हमने सुनिश्चित की, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, चाहे यहाँ आने वाले वीवीआईपी के लिए हो, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं उनको करने के लिए हमने पूरी हमारी टीम ने जान जोखिम में लगा रखी है। लगभग कम्प्लीट ही है सब, जो भी तैयारी सब कम्प्लीट हो रही है, एक तो कम्प्लीट है, सब ऊपर में उल्टी निभा रहे हैं सब टोटल। ये स्टेडियम के अंदर जो भी सारी जो व्यवस्थाएं हो रही है उन व्यवस्थाओं को समय समय पर चेक करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैं धन्यवाद देता हूं पूरी आरसीए कमेटी को और विशेषकर संरक्षक हमारे सीपी जोशी जी को और हमारे अध्यक्ष वैभव जी को, जिन्होंने एक ये अच्छा आयोजन का जो जिम्मा हमें सौंपा है। निश्चित रूप से वर्तमान आरसीए के अध्यक्ष महोदय और हमारे संरक्षक महोदय सीपी साहब के निर्देशन में जो काम हो रहा है, गुलाबी शहर में गुलाबी ठंड में, जो इस मैच का 8 वर्षों बाद यहाँ की जो जनता लुफ्त उठाएगी, यहाँ के पेविलियन और सभी सीट्स, सभी मेहमानों का आगंतुकों के लिए जितनी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सके आरसीए ने इसको संपूर्ण करी है। एक राजस्थानी लुक वाला जो स्टेडियम है वो दिखा सके, उस लिहाज से वेस्ट ब्लॉक को तैयार किया गया है जिसमें कि एक शाही अंदाज देने की कोशिश है वो यहाँ पर की गई है और लगातार जो है आरसीए इन तैयारियों को यहाँ पर मॉनिटर कर रहा है और जो आयोजन समिति से जुड़े हुए जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इन्हें यहाँ पर दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। महेश दाधीच, न्यूज़ 18। और इधर दर्शकों में काफी उत्साह है। एसएमएस स्टेडियम में टिकट की मारामारी भी देखी जा रही है। टिकट नहीं मिल पाने के कारण कई दर्शक मायूस भी नजर आए। भारत और न्यूजीलैंड के मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और आज से ही बड़ी संख्या में एसएमएस स्टेडियम दर्शक पहुंच रहे हैं, टिकटों के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए और आप देख सकते हैं उत्साह जो है वो यहाँ पर है, लेकिन टिकट जो है वो नहीं मिल पा रहे। कुछ दर्शकों से बात कर लेते हैं, क्या टिकटों की दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है सर। कल से हम ऑनलाइन भी ट्राई कर रहे हैं बट ऑनलाइन भी हमें नहीं मिल पा रहा है, सोल्ड आउट हो गया और हम यहाँ पे सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े हैं और अभी हमारे को कोई नंबर की आशा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? 8 साल बाद मौका मिला है लाइव एक इंटरनेशनल मैच देखने का, बट अभी तक टिकट की कहीं पे भी कोई फैसिलिटी मिल नहीं पा रही, सब सोल्ड आउट है। क्या ऑफलाइन टिकट नहीं मिल रही? 27,000 टिकटों की व्यवस्था थी जिसमें से ना तो ऑफलाइन कोई भी एक टिकट मिला, ऑनलाइन में भी 5,000 से नीचे कोई टिकट नहीं, जिसमें भी 4 दिन पहले से सोल्ड आउट हो चुका है। यानी महंगा टिकट है, महंगा मिल रहा नहीं है, एकदम भी ट्राई करते 4 दिन हो गया कंटिन्यू आते, टिकट ही नहीं मिल रहा था। तो फिर कैसे देखोगे आप लोग मैच? कहाँ देखेगा, टीवी जाके देखेगा, क्या करेंगे, 7 स्क्रीन लगा के उन स्क्रीनों को देखना पड़ेगा हमको। तो ये देखिए जिस प्रकार से टिकटों के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे हुए हैं, लेकिन टिकट जो है वो नहीं मिल पा रहा, उसकी जो है वो एक तरह से निराशा जो है वो साफ तौर पर इनमें देखने को मिल रही। लेकिन कल कुल 28,000 लोगों के लिए टिकटों की व्यवस्था जो है वो ऑनलाइन की गई है और देखना होगा कि किस प्रकार से जो है वो कल का माहौल जो है वो रहने वाला है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और ट्रैफिक पुलिस भी मैच के लिए तैयारियों में जुटी है। कल दोपहर से स्टेडियम के आसपास यातायात का दबाव रहेगा। मैच के दौरान रोडवेज मिनी बसों को डायवर्ट किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में एडिशनल डीसीपी राजेंद्र सिंह ने कहा कि मैदान के आसपास के इलाके में नो पार्किंग होगी। मैच के दौरान रात 11:30 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध होगा। 8 साल बाद जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होने जा रहा है। कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच खेला जाएगा और उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। जो दर्शक हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, उनमें जबरदस्त उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और आज से ही चूंकि टिकटों के लिए और व्यवस्थाओं को लेकर एसएमएस स्टेडियम में विशेष इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। चूंकि एसएमएस स्टेडियम में कल 28,000
लोग जो है वो मैच देखेंगे। इस लिहाज से ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि पहलू रहने वाला है। उस लिहाज से ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतजाम जो है वो किए। इस वक्त एडिशनल डीसीपी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की व्यवस्था कल के लिए रहने वाली है? जैसा कि आप सभी को विदित है कि लगभग 8 वर्ष बाद जयपुर में ये अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है और इसमें जनता का भारी उत्साह है और लगभग 30,000 लोग हम उम्मीद कर रहे हैं कि एसएमएस स्टेडियम के पास कल मौजूद रहेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने चारों तरफ ट्रैफिक की पुख्ता व्यवस्था की है। लगभग 327 के करीब व्यक्ति हमारे ट्रैफिक पुलिस के ड्यूटी संभालेंगे और मुख्य रूप से हमने जो बाहर से जो लोग आएंगे उनकी 3 तरफ पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था की है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम पश्चिमी द्वार पे खड़े हैं। पश्चिमी द्वार के सामने जो अमरूदों का बाग और कठपुतली नगर है, वहाँ दोनों स्थानों पर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है। बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों को वहाँ पार्क करवाया जाएगा। इसके अलावा जो पास धारक लोग हैं उनकी एंट्री पीछे से साउथ गेट से होगी और वहीं पीछे उनकी पार्किंग है। इसके अलावा बाकी दोनों गेट से कोई भी गाड़ी की एंट्री नहीं होगी। जो सामने नॉर्थ द्वार है उसके सामने रामबाग के सामने जो पार्किंग है, एक तो इन्वेस्टमेंट ग्राउंड, वहाँ पार्किंग होगी। रुकते हैं ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. प्रैक्टिस या खेल के दौरान खिलाड़ियों को कई दफा जख्म झेलने पड़ते हैं। इंजरी होने की तकलीफों के बीच खिलाड़ियों का करियर ही कई बार दांव पर लग जाता है। लेकिन खेल में बारीकी और तकनीक पर फोकस करने के साथ ही सरकार खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा सेंटर डेवलप करने जा रही है जिससे खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स इंजरी की गंभीर समस्याओं से बचाया जा सकेगा। नए साल से पहले शुरू हो सकता है हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। राजस्थान में खेल के बुनियादी ढांचे के साथ साथ प्रशिक्षण सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जा रही है। कई बार खेलते खेलते ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाती है। इसी समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बजट में खिलाड़ियों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर की घोषणा की थी। ये सेंटर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में तैयार हो रहा है। खिलाड़ियों को हाई टेक्नोलॉजी आधारित फिजियोथेरेपी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एसएमएस स्टेडियम में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। फिलहाल इस सेंटर का कामकाज तेज रफ्तार से चल रहा है। सेंटर के लिए मशीनों की खरीद की जा रही है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोलने से जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ियों को नई नई सुविधाएं मिल सकेंगी। सेंटर में खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स से मिलेगी ताकि कॉमनवेल्थ, एशियाड, ओलंपिक गेम्स समेत बाकी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी हिस्सा ले सकें। इसी के साथ पुनर्वास सेंटर खोले जाने की प्लानिंग भी है। आपने देखा होगा कि एक प्लेयर की जब भी इंजरी होती है तो वो प्लेयर जो है अगले 6 महीने 8 महीने खेल नहीं सकता है। तो इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम लोग उस प्लेयर को, यदि जैसे हमारे पास एक नाइट्रोजन गैस कोल्ड चेम्बर है, उसमें टेम्परेचर जो होता है -160 डिग्री तक जाता है। तो यदि इंजरी होती है तो मैंने उस बच्चे को या उस प्लेयर को उसके अंदर यदि रखा जाता है तो उसकी रिकवरी जो है ना 48 घंटे में हो सकता है। और कम से कम 48 घंटे में नहीं भी होता है, लेकिन जो फर्दर इंजरी होती है, जैसे एक बार इंजरी होगी तो बार बार वही मसल इस्तेमाल होगी और फर्दर उसका एग्रीवेट होता है, तो वो एग्रीवेशन है एक तो तुरंत स्टॉप हो जाएगा। इस सेंटर का इंतजार खिलाड़ियों को लंबे अरसे से है, क्योंकि एथलीट्स की माने तो यूं तो तकरीबन सभी आउटडोर गेम्स में इंजरी की समस्याएं होती हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में तो फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं भी नहीं मिल पाती। ऐसे में बेहद जरूरी है कि प्रदेश में कम से कम एक सेंटर तो ऐसा होना ही चाहिए। प्रदेश भर के खिलाड़ियों के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं देने के साथ ही इस सेंटर पर इंजरी से निपटने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। अब ऐसा सेंटर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शुरू होने के करीब है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के सेंटर जल्द खोले जाने चाहिए। राजस्थान सरकार 40 करोड़ की लागत से एक सेंटर खोल रही है, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।